आज ना हमारे यहाँ गैस ख़त्म होने वाली थी और दूसरी गैस भी नहीं थी, तो हमने सोचा ऐसा क्या बनाए जो झटपट से बन जाए और सबका खाना भी हो जाए। तो हमने यहाँ पर एकदम टेस्टी आंध्रा स्टाइल चटनी बनाई है, जो सच में चावल के साथ और बहुत ही कम गैस में हमारी यहाँ रेसिपी तैयार हो जाती है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, सच में बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमने यहाँ पर आम की चटनी आंध्रा स्टाइल बनाई है, जो सच में बहुत ही तीखी चटपटी लगती है। तो हमने यहाँ पर आम को धोकर अच्छे से साफ करके उसे इस तरह से हमने सारे छिलके निकाल लेने हैं। तो थोड़ी खट्टी मीठी दोनों तरह की हमने कैरी ली है, आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरह से कैरी के अच्छे से छिलके निकाल के उसकी इस तरह गुठलियाँ भी निकाल लेनी है। तो यहाँ हमने कैरी को साफ कर अच्छे से इसकी गुठलियाँ भी निकाल लेनी है। तो इस तरह से हमने कैरी को सभी को छिलके निकाल दिए हैं। अब इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। तो इस तरह से हमको कट करना है। सच में यह चटनी बहुत ही टेस्टी और चटपटी लगती है, जो चावल के साथ घी डाल के खाने में सच में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो कम गैस में और बहुत ही झटपट से हमारी यहाँ खाना भी तैयार हो जाता है। तो एक बार इस तरह से बना के देखिए। तो हमने यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे कैरी के टुकड़े कर लेने हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से हमने कैरी को कट कर लिया है। अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, उसमें हम 1 चम्मच जितना तेल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ी सी राई डाली है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जो तड़के में सब लगता है। तो आंध्रा स्टाइल हम बना रहे हैं। तो राई जीरा अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पर इतनी सी उड़द दाल ली है, जो बहुत ही कम लेनी है। तो इसके साथ हमने चना दाल भी डाल दी है। इसे अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तो आंध्रा स्टाइल है, जो तड़का लगता है तो चना दाल और उड़द दाल से लगता है। तो इस तरह से हमने उसे अच्छे से गर्म होने के बाद हमने यहाँ लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, जो कलर और तीखापन दोनों आएगा। तो इस तरह से हमने दोनों मिर्च डाल दी है। इसे कुछ सेकंड के लिए इसे गर्म होने के बाद इसे अब हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही कम सामान में हमारा मसाला भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस मसालों को पीसने के बाद हम यहाँ पर जो कैरी कट कर रखी थी उसे भी हम इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में यहाँ आंध्रा स्टाइल जो चटनी होती है वो बनके तैयार होती है, और सच में खाने में भी बहुत बढ़िया लगती है। अभी सीजन चल रहा है, तो बहुत ही आसानी से यहाँ बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। 2-3 दिन अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पीस लिया है। अब इसको फिर से हम तड़का करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर फिर से कढ़ाई रख दी है, उसमें हमने 1 चम्मच जितना तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम उसमें और मसाले करेंगे। तो हमने यहाँ पर लहसुन डाला है। तो लहसुन को हमने इस तरह से 4-5 लहसुन की कलियों को कट कर दिया है। आप कट नहीं करना चाहते तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो इसे भी अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें 3-4 करी पत्ते डालेंगे। तो इस तरह का तड़का सच में यहाँ चटनी में बहुत ही लाजवाब टेस्ट लगता है। तो इस तरह से हमारी लहसुन भी गर्म हो गया। तो उसके बाद हमने जो चटनी पीस के रखी थी आम की, वो उसमें डाल देंगे। तो बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही चटपटी तीखी हमारी यहाँ चटनी बनके तैयार होती है, जो रोटी पराठे के साथ आप खा सकते हैं। और चावल में घी डाल के इसे खाई जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से हमें कुछ सेकंड के लिए इसे गर्म करना है। उसके साथ जो स्वाद के लिए हमें नमक डालना है। तो इससे इसे थोड़ा कच्चापन निकल जाए, इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इस तरह से हमारी चटनी बनके तैयार होती है। थोड़ा बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर गुड़ डाला है। अगर गुड़ पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ चटनी को तैयार कर लिया है। तो सच में बहुत ही बढ़िया लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार इस तरह से बनाएंगे तो आप रोज़ यही डिमांड करेंगे ऐसे ही।
तो सच में यहाँ चावल के साथ बहुत ही चटपटी लगती है। आप आम के साथ कौन सी रेसिपी बनाते हैं तो वो भी बताइए। तो इस कौन सी चटनी किस तरह से बनाते हैं और क्या क्या बनाते हैं आम से वो भी बताइए। तो सच में बहुत ही बढ़िया बनी है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।